वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि संविधान दिवस 26 जनवरी की बजाय 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं। यानी कि मनाना तो हमें 26 जनवरी को चाहिए क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन फिर भी हम 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा और साथ के साथ इससे रिलेटेड जैसे कि संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये सब पूरी फुल स्टोरी के रूप में आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अगस्त 1940 की, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन पूरी तीव्र गति से चल रहा था। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त प्रस्ताव लेके आती है। हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी थे, लीडर्स थे, उनकी मांग थी कि भारत के लिए अलग से संविधान हो, उसके अंदर भारतीय सदस्य ही संविधान का निर्माण करें। तो उससे लिए अगस्त प्रस्ताव लेके आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके अंदर क्या कहती है कि भारतीयों के लिए अलग से संविधान सभा होगी और उसके सदस्य मुख्यतः भारतीय होंगे, यानी कि मुख्यतः भारतीय होंगे पूर्ण रूप से, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अदर सदस्य भी होंगे। इस बात से नाराज होकर, इस बात से असहमत होकर जो हमारे लीडर्स थे वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। किसको? अगस्त प्रस्ताव को, जो कि 1940 के अंदर आया था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट 1942 मार्च 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन को भारत भेजती है और ये भी क्या लेके आता है? ये भी कहता है कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, संविधान सभा का निर्माण होगा। लेकिन ये एक मीठी गोली भारतीयों को देते हैं और कहते हैं कि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जब क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो ये कहते हैं कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके बाद संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा और उसके अंदर सारे सदस्य भारतीय होंगे। लेकिन ये एक मीठी गोली की तरह था जो कि सिर्फ विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए जो भारतीय लीडर्स थे उन्होंने इसको भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन को। और महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी थी। दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा देकर महात्मा गांधी और अदर लीडर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब क्रिप्स मिशन भी गया, अगस्त प्रस्ताव भी गया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि अब पार नहीं पड़ेगी, तो वो फाइनली जुलाई 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आता है। 24 मार्च 1946 को भारत आता है और वो अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। कौन? कैबिनेट मिशन। ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको एज इट इज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ आप स्टोरी को सुनिए, उससे समझिए कि क्या क्या प्रोसेस रही। ये फैक्ट्स तो आपको हर एक बुक के अंदर मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएंगे। फाइनली जब अगस्त प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है, क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हो जाता है, फिर कैबिनेट मिशन आता है। और वो क्या करता है कैबिनेट मिशन कि वो उसका उद्देश्य था कि भारत के अंदर संविधान सभा का गठन होगा और विभाजन उसका सेकेंडरी उद्देश्य होता है। और जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे और उनका निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि जो जनता के प्रतिनिधि जनता ने चुने थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे। 10 लाख सदस्यों पर एक सदस्य चुना जाएगा और कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 मनोनीत होंगे। 296 सदस्य निर्वाचित कौन होंगे? जो ब्रिटिश प्रांतों से थे और जो देसी रियासतें थी, जैसे जो रजवाड़े थे उस टाइम के, वो अपने एक एक सदस्य को संविधान सभा के अंदर भेज सकते हैं मनोनीत करके। तो 296 सदस्यों पर उस टाइम चुनाव होता है और जिसके अंदर से उस टाइम कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं 208 सीट्स और एक थी मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीट्स और 15 सीटें अन्य को मिलती हैं। ये 296 सीटों पर चुनाव होता है और संविधान सभा का गठन हो जाता है। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। ये इसके सदस्य थे। ये आपको एज इट इज कंटेंट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप इसकी डिटेल वहां से रीड कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आप एक स्टोरी को सुनिए कि कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ। यानी कि जैसे पहले अगस्त प्रस्ताव आता है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर फाइनली कैबिनेट मिशन आता है और फिर संविधान सभा का गठन होता है। और उसके बाद गठन होने के बाद पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के अंदर होती है। इसके अंदर जो संविधान सभा के चुने हुए सदस्यों में से सबसे जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जो मुस्लिम लीग पार्टी होती है वो पहली बैठक के अंदर 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसका क्या करता है, जो मुस्लिम लीग है वो बहिष्कार करता है और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग करती है मुस्लिम लीग पार्टी। और इसके बाद दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद इसकी तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, वो उस टाइम उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं संविधान सभा के अंदर। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, यानी कि जैसे संविधान का निर्माण करना था तो निर्माण करने से पहले कुछ उद्देश्य डिसाइड किए गए थे कि हमारा देश, जैसे उसकी कल्पनाएं की गई थी कि हमारा देश कैसा होगा, कि हम लोकतंत्र को लेके आएंगे या हम बाकी अदर कंट्रीज की तरह कहीं तानाशाही है, कहीं कुछ है, डेमोक्रेसी है। ये सब चीज़ों के बारे में सोचा गया था कि हमारा जो संविधान बनना है वो किस चीज़ पर आधारित होगा, उसका उद्देश्य डिसाइड किया गया था। ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर पेश किया था। और इसे 22 जनवरी 1947 को जो उन्होंने उद्देश्य पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 से लेके 22 जनवरी 1947 तक इसके ऊपर विचार विमर्श करके इस उद्देश्य को स्वीकृति दे दी गई थी। और संविधान के निर्माण हेतु समितियों को अलग अलग समितियां नियुक्त कर दी गई थी, जैसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां नियुक्त की गई थी। इसके अंदर प्रारूप समिति सबसे मुख्य रहती है। अब जैसे स्टार्टिंग से फिर एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। जैसे सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया, उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर क्रिप्स आया, उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर कैबिनेट मिशन आता है, उससे संविधान सभा का गठन होता है, चुनाव होता है, जिसके अंदर कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य को 15 सीटें मिलती हैं। फिर संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, फिर तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। और 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत करके और अलग अलग समितियों का गठन कर दिया जाता है। फिर फाइनली उसके बाद 3 जून 1947, यानी कि हमारी आज़ादी से कुछ थोड़ा टाइम पहले ही 3 जून 1947 को एक योजना भारत आती है, जो कि भारत विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना कहलाती है। ये योजना देश का बंटवारा निश्चित कर देती है और भारत और पाकिस्तान 2 संघ बना देती है। और जो देशी रियासतें थी उनको ये छूट दे दी जाती है कि वो किसी भी संघ के साथ जुड़ सकते हैं, भारत के साथ भी जुड़ सकते हैं और पाकिस्तान के साथ भी जुड़ जाते हैं। और इसके लिए सदस्य निर्धारित होते हैं। अब जो संविधान सभा के सदस्य भारत के लिए घटकर 324 रह जाते हैं, जिसके अंदर 235 प्रांतों से और 89 देशी रियासतों से रह जाते हैं 3 जून 1947 को। उसके बाद देश आज़ाद हो जाता है और देश आज़ाद होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन होता है और उसका रिजल्ट, यानी कि फाइनली उसके अंदर 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्य जो होते हैं वो 299 सदस्यों के साथ हमारी संविधान सभा काम करती है, जो अंतिम रूप से रहती है, जिसके अंदर 70 देशी रियासतें और बाकी अन्य प्रांतों से थे। 31 अक्टूबर 1947 को ये संविधान सभा के सदस्य रहते हैं। उसके बाद ये अनेक वाचन करते हैं, अनेक समितियां अपना अलग अलग काम करती हैं, जो डिटेल आपको अलग अलग बुक्स के अंदर मिल जाएगी। वो डिटेल यहाँ बता के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ कि संविधान का निर्माण किन किन स्टेप्स के अंदर हुआ था। यानी कि जैसे पीछे हमने डिस्कस किया कि अगस्त प्रस्ताव रिजेक्ट करके क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हो गया, फिर कैबिनेट मिशन से संविधान सभा का गठन हो गया, फिर संविधान सभा का चुनाव होता है, फिर उसकी पहली बैठक होती है, उसका बहिष्कार कौन करती है, मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार करती है पहली बैठक का, और फिर वो अलग से पाकिस्तान की मांग करती है। फिर दूसरी बैठक होती है, फिर तीसरी बैठक होती है, तीसरी बैठक के अंदर जवाहरलाल नेहरू संविधान निर्माण का उद्देश्य पेश करते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य को स्वीकृत करके अलग अलग समितियां बना दी जाती हैं। और फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, जिससे देश का बंटवारा हो जाता है। और उसके बाद
फिर फाइनली जब देश आज़ाद हो जाता है, अलग अलग भारत और पाकिस्तान बन जाते हैं, तो भारत के अंदर संविधान सभा का पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 को, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के अंदर 299 सदस्य रह जाते हैं, और उसकी जो देसी रियासतें होती है, जो रजवाड़े होते हैं, उनकी सदस्य 70 रह जाती है। और यहाँ पे एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। वो पहले क्या होते हैं कि जो बंटवारे से पहले वो बंगाल से निर्वाचित होते हैं, लेकिन बंटवारे के बाद वो बंगाल को छोड़ के उन्हें बॉम्बे से निर्वाचित किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, फाइनली 26 नवंबर 1949 को क्या है कि हमारा संविधान जो अलग अलग वाचनों से होके, अलग अलग समितियों के द्वारा अलग अलग बहस, अलग अलग उस पे वाचन होते हैं, और फाइनली संविधान हमारा बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। और इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है। उस टाइम इसके अंदर 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी 26 नवंबर 1949 को। और इसके ऊपर 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। कितने? 284 सदस्य संविधान सभा के हस्ताक्षर करके संविधान को पारित कर देते हैं, जिसका टाइटल है भारत का संविधान। और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगते हैं संविधान निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया के अंदर, और 64 लाख रुपए का इसके अंदर खर्च आता है। और जो 15 आर्टिकल हैं, ये वाले आर्टिकल्स हैं, ये 15 आर्टिकल उसी दिन 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए जाते हैं, और जो शेष आर्टिकल हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है उसे भी चुना जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 को। फाइनली वो दिन आता है कौन सा? 26 जनवरी 1950 का। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के जो बचे हुए सभी आर्टिकल्स थे उन्हें लागू कर दिया जाता है, और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम आते हैं कि हमारे क्वेश्चन के ऊपर, कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसको उसी दिन लागू क्यों नहीं किया? इसके लिए 26 जनवरी 1950 की वेट क्यों की? ये क्वेश्चन था आज का हमारा मेन क्वेश्चन। इसका जवाब ये है कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था, इस दिन का इतिहास के रूप में ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए इस दिन की वेट की गई थी 26 जनवरी की, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने अपना पहला पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। 26 जनवरी 1930 को जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने अपना पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 तक का वेट किया था संविधान को लागू करने के लिए, और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र का अर्थ होता है कि जिस देश का जो प्रमुख होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है, ना कि वो वंशानुगत होता है, इसलिए इसे गणतंत्र भारत भी कहा जाता है। और बात करें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि पहली बात तो इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसे एक पार्ट के रूप में लागू भी कर दिया गया था। और दूसरी बात, जो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनकी जयंती भी कब होती है? 26 नवंबर को होती है। इसलिए पहले इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ओके, आई होप आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन किन स्टेप्स के अंदर हुआ, और क्यों हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्यों हम 26 नवंबर को हम किस लिए मनाते हैं कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।